दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक ठाक होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि MBR और GPT क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में ये किस काम में आता है, और इन दोनों को साइड बाय साइड हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। वैसे इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को उस वीडियो का अपडेट वर्जन समझ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि MBR और GPT क्या चीज़ होता है। तो देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज डिस्क लगी होती है, कंप्यूटर को उस डिस्क के अंदर घुसने के लिए, उसके अंदर का डाटा पढ़ने या बदलने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो MBR वही फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हमारा कंप्यूटर के अंदर लगी हुई डिस्क का डाटा पढ़ता या बदलता है। और MBR फार्मूले में कुछ कमियां थी, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए GPT नाम का नया फार्मूला आया है। अब चलिए क्या क्या कमियां हैं, इनको साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम इस शीट पे आ गए हैं, और देखिए इस शीट में अगर कोई स्पेलिंग वगैरह की कोई दिक्कत हो तो उसको आप नोटिस मत कीजिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MBR और GPT का फुल नेम क्या है। तो MBR का नाम है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और GPT का फुल नाम है GUID पार्टीशन टेबल। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज लिमिट के ऊपर। MBR में 2 TB तक की मैक्सिमम स्टोरेज ड्राइव आप लगा सकते हैं। 2 TB मतलब 2000 GB की अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, उसे आप MBR में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4000 GB की कोई स्टोरेज डिस्क है, तो उसे आप MBR पार्टीशन के ऊपर अपने कंप्यूटर में नहीं यूज कर सकते। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए GPT पार्टीशन स्टाइल लाया गया है। अब GPT के अंदर क्या लिमिट है, 10 ZB को अगर हम TB में कन्वर्ट करें तो ये पता है कितना होगा, 1000 करोड़ TB। ये एक बहुत बड़ा साइज हो जाता है जिसका इस्तेमाल हम आज तो कर नहीं रहे। मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 50 सालों तक इतना बड़ा साइज हम नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर भी पाएंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि ये GPT किस लिए आया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ पार्टीशन लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं। पार्टीशन लिमिट में देखिए 4 प्राइमरी पार्टीशन आप MBR डिस्क के ऊपर यूज कर सकते हैं, और वहीं GPT के ऊपर 128 प्राइमरी पार्टीशन यूज कर सकते हैं। अब ये पार्टीशन क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे कि हम कोई 1000 GB की कोई डिस्क खरीदते हैं, तो उसको आप पूरा 1000 GB तो ऐसे यूज़ तो नहीं कर लोगे कंप्यूटर में, उसके कुछ टुकड़े करते होगे। जैसे 250 GB के 4 टुकड़े करते हो, तो उन्हीं टुकड़ों को पार्टीशन बोलते हैं। अब इन पार्टीशन की भी कई तरह की क्वालिटी होती हैं, जिसमें से आप सबसे पहले वाला तो देख ही रहे हो, एक प्राइमरी पार्टीशन, उसके बाद आ जाता है एक्सटेंडेड पार्टीशन, फिर उसके बाद आता है लॉजिकल पार्टीशन। तो देखिए ये जो लॉजिकल पार्टीशन है, इसके अंदर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते, जैसे विंडोज या कोई और दूसरा समझ सकते हो। और जो एडवांस यूज़र होते हैं उनको अपने कंप्यूटर में कई सारे प्राइमरी पार्टीशन चाहिए होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल पार्टीशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, और भी इसकी कई सारी कमियां हैं। मानो ये बस एक ऐसे ही है डिब्बा सा, इसके अंदर आप कोई डाटा रख सकते हो, बाकी इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं कर सकते लॉजिकल वालों का। तो इसीलिए GPT पार्टीशन स्टाइल आया है, जिसमें आपको 128 की लिमिट मिल जाती है। अब इसी के साथ देखिए MBR वाली लिस्ट में मैंने एक अलग से कॉलम बना रखा है। इसके अंदर मैंने 3 प्राइमरी पार्टीशन, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन और 60 लॉजिकल पार्टीशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि हमारे पास 1000 GB की डिस्क है, हम उसे MBR पार्टीशन के रूप में अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और उसके 4 टुकड़े बनाते हैं, 250 GB के 4। तो शुरुआत के जो 4 टुकड़े बनेंगे वो सारे प्राइमरी पार्टीशन होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पार्टीशन लिमिट में लिख भी रखा है कि आपके जो शुरुआत के 4 टुकड़े बनते हैं वो प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। अब अगर आप चाहें कि मेरा 4 पार्टीशन से काम नहीं बन रहा है, मैं 6 बनाना चाहता हूं, तो 6 तो बन जाएंगे, और सिर्फ 6 क्या 10, 20, 40, 50 जितने चाहो उतने बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, आपके जो शुरुआत के 3 पार्टीशन थे वो प्राइमरी पार्टीशन रहेंगे, और उसके बाद जितने भी पार्टीशन थे 2, 4, 10, 20 जितने भी हैं, वो सारे पार्टीशन एक पार्टीशन के ग्रुप में आएंगे, जिस ग्रुप का नाम होगा एक्सटेंडेड पार्टीशन, और इसी ग्रुप के अंदर आपके सारे पार्टीशन रहेंगे। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी पार्टीशन रहेंगे उनका नाम है लॉजिकल पार्टीशन। अब आप समझ गए होंगे कि 3 प्राइमरी पार्टीशन के बाद एक एक्सटेंडेड पार्टीशन का ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी आप पार्टीशन बनाएंगे वो लॉजिकल पार्टीशन के नाम से होंगे, और ये लॉजिकल पार्टीशन किसी काम के होते नहीं है। इसके बाद आ जाइए डिस्क डिटेल के ऊपर, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। MBR वाली लिस्ट में मैंने लिख रखा है सिंगल ओनली बिगिनिंग, और GPT वाली लिस्ट में मैंने लिख रखा है डबल बिगिनिंग और एंड, यानी कि 2 जगह। ये क्यों लिख रखा है, इसका मतलब ये है अगर हम MBR डिस्क यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर डिस्क की पार्टीशन कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इसके अलावा डिस्क की
क्या जानकारी है, यानी कि यूँ कहें डिस्क की जो जन्म पत्री होती है वो MBR वाली डिस्क में सिर्फ सिंगल जगह स्टोर किया जाता है, और ये सिंगल जगह आपकी बिगिनिंग होती है। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत हो गया, यानी कि डिस्क की जो जन्म पत्री है वो आपकी MBR वाली डिस्क में शुरुआत में ही रखा जाता है। और अगर किसी भी वजह से ये फाइल गड़बड़ हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो हमारी डिस्क का जो पूरा डाटा है, पूरा पार्टीशन है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी समस्या से निपटने के लिए जो हमारी GPT वाली डिस्क है, इसके अंदर क्या किया गया है, जो हमारी डिस्क की जन्म पत्री होती है उसको डिस्क की शुरुआत में और डिस्क के अंत में 2 जगह स्टोर किया जाता है। हमारी GPT वाली डिस्क शुरुआत वाली फाइल को यूज करती रहती है। अगर किसी भी वजह से शुरुआत वाली फाइल गड़बड़ हो जाती है तो डिस्क के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि वो जो हमारी डिस्क के अंत में फाइल रखी हुई है उसका वो बैकअप होता है, उसको देख के अपने आप को वो सही कर लेती है, और इससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी डिस्क कब ख़राब हुई और कब अपने आप सही हो गई। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि GPT वाली डिस्क की लाइफ ज़्यादा होती है MBR डिस्क के मुकाबले। अब इसी के नीचे देखिए CRC4 बैकअप लिखा हुआ है, MBR की लिस्ट में लिखा हुआ है नो, और GPT की डिस्क में लिखा हुआ है येस। यानी कि MBR डिस्क आप यूज करते हैं तो आपको CRC फंक्शन नहीं मिलेगा, और GPT डिस्क यूज करते हैं तो आपको CRC फंक्शन मिलेगा। अब ये CRC फंक्शन काम क्या करता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारी कोई डिस्क है, हमारा कोई भी डाटा है, काफ़ी समय बाद हम उसे जब ओपन करेंगे तो कुछ सामान, हमारा कुछ फाइलें उसमें से करप्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि काफ़ी समय बाद अगर हम कोई फ़ोटो ओपन करते हैं तो हमें नीले पीले से डिब्बे से नज़र आने लगते हैं। वो इसीलिए होता है कि हमारा डाटा रख के ख़राब हो जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए GPT डिस्क में CRC फंक्शन लाया गया है। ये CRC फंक्शन काम क्या करता है कि हमारी जो डिस्क होती है उसको समय समय पर चेक करता रहता है कि ये डाटा सही है या नहीं है, और अगर गड़बड़ निकलता है तो उसे वो खुद सही कर लेता है। अब अगली लाइन में देखिए स्पीड के बारे में लिखा हुआ है, MBR स्लो है और GPT फास्ट है, और इसको फास्ट यही चीज़ें बनाती हैं जो डिस्क डिटेल है और CRC है। इसके बाद आ जाइए जनरेशन पे। जनरेशन में MBR ओल्ड है, ये आया था आपका 1983 में, और GPT पे आइए, GPT आया था आपका 1990 में, यानी कि MBR आने के 7 साल बाद ये आया था, यानी कि GPT अभी भी नया है और ये चल रहा है। MBR पुराना हो गया है, MBR को आप छोड़ दीजिए। इसी के नीचे देखिए बायो सपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। अगर आप MBR डिस्क यूज करते हैं और MBR वाली डिस्क में ही आपने विंडोज़ वगैरह डाला हुआ है तो आपका बायोस लेगेसी होना चाहिए। और उसी के साथ आ जाइए GPT डिस्क पे। अगर आप GPT डिस्क यूज करते हैं और अपने कंप्यूटर में आपने विंडोज़ वगैरह डाला है तो आपका बायोस होगा UEFI पे। अब लेगेसी और UEFI में क्या फ़र्क है, तो देखिए जैसे कि MBR में कई सारी कमियां थी, उसी तरह से लेगेसी में भी कई सारी कमियां थी। इसी कमियों को दूर करने के लिए UEFI लाया गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे कि MBR और GPT डिस्क के अंदर पार्टीशन कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो तीनों पार्ट एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों में से किसी को भी मिस मत करना, और दूसरे वाला तो ज़रूर देखना। उसमें मैं बस आपको सिर्फ पार्टीशन बनाना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको पार्टीशन रीसाइज करना भी बताऊंगा। बस अब मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैसा लगा है वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। कंप्यूटर से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलता है। सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ही करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।